2.1 लाख करोड़ ये वो सरप्लस है जो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पास कर रहा है। सरप्लस कहलाता है आरबीआई का प्रॉफिट। आरबीआई एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए आरबीआई जो एक्स्ट्रा इनकम कमाता है उसको सरप्लस बोलते हैं। 100% ओन्ड है आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो ये सारा का सारा पैसा आरबीआई दे देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इस बार ये 2.1 लाख करोड़ जो आज तक आरबीआई के 90 साल के इतिहास में 89 ईयर्स कंप्लीट कर लिए, 90th ईयर चल रहा है आरबीआई का। आरबीआई के इतिहास में पहली बार जो इतना बड़ा सरप्लस दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आरबीआई ने, कैसे हुआ ये हम जिक्र करेंगे आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी। माय नेम इज चंद्र प्रकाश जोशी। वी एट एग्जाम्बी मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर एंड दैट वी डू बाय एग्जाम्बी लर्निंग एक्सपीरियंस। आरबीआई का ये 2.1 लाख करोड़ का प्रॉफिट, आई शैल यूज द वर्ड सरप्लस, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता अगर आरबीआई आज भी प्राइवेट बैंक होता। एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट आरबीआई वाज अर्लियर ए प्राइवेट सेक्टर बैंक। और नहीं पता, थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। गो थ्रू ऑल माई स्टोरीज ऑफ आरबीआई, 101 स्टोरीज। गवर्नमेंट के एस्टिमेशन से डबल सरप्लस कैसे कमा लिया आरबीआई ने। और मैं आपको बता दूं अभी से कि आरबीआई ने इसमें सच में गणित किया है। 3 मेन रीजन है यहाँ पे आरबीआई के सरप्लस कमाने के। पहला है जो आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है। आपको मालूम है आज के टाइम में $600 बिलियन से ज्यादा पड़े हुए हैं आरबीआई के पास। आरबीआई इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इन्वेस्ट करता है एंड मोस्टली इन्वेस्ट करता है यूएस सिक्योरिटीज में। यूएस सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट सिक्योरिटीज नो। अगर आप डिटेल देखेंगे इसकी तो करीब करीब आधा जो इन्वेस्टमेंट रहता है अपने फॉरेक्स का वो चला जाता है यूएस सिक्योरिटीज में, और यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। अगर आप थोड़ा फॉलो करते हैं फेड रिजर्व को, वो फॉलो करना जरूरी भी है। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फेड की जो फेड रिजर्व है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी का पूरी दुनिया की मॉनेटरी पॉलिसी पर असर पड़ता है। यूएस फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उनका स्टेटमेंट बार बार आते रहता है। उनके ऊपर एक्चुअली अब प्रेशर आ रहा है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट कम किए जाए, बट अभी वहां पर इंटरेस्ट रेट हाई है। इंडिया के कंपेरिजन में हाई नहीं है, वहां के कंपेरिजन में हाई है। आरबीआई को जो ब्याज मिलता था हर बार इन फॉरेक्स रिजर्व पे, यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करके वो ब्याज बढ़ गया। नंबर 1 रीजन। सेकेंड रीजन, आरबीआई ने कमाया रेपो में। रेपो मींस रीपर्चेज एग्रीमेंट। जब बैंकों के पास पैसे की कमी होती है, जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, तो अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो मार्केट में लिक्विडिटी कम रही है। अगर आप कंपेयर करते हो FY 23 के मुकाबले 24 में लिक्विडिटी कम रही, बैंकों के पास पैसा कम रहा, तो आरबीआई के पास वो पैसा लेने पहुंच जाते हैं। उसके लिए वो करते क्या है, रेपो यूज करते हैं। और आरबीआई जब इन बैंकों को पैसा देता है उस पर ब्याज चार्ज कर लेता है। इस बार बैंकों को ज्यादा जरूरत पड़ी, उन्होंने ज्यादा रेपो यूज किया, तो वहां पर आरबीआई की कमाई रेपो में ज्यादा हो गई। रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 3 सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें आरबीआई ने झोलमाल किया है। मतलब आई शैल नॉट यूज द वर्ड झोलमाल, रादर आई वुड से यहाँ पर थोड़ा गणित किया है जिससे प्रॉफिट बढ़ गया। ये जो प्रॉफिट बुक किया, थर्ड रीजन इज बाय द ग्रॉस सेल ऑफ द डॉलर। तो होता क्या है, आरबीआई मार्केट में डॉलर खरीदता भी है जब ज्यादा सप्लाई आ जाती है। बेसिकली आरबीआई का पर्पज है मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी को कंटेन करना। तो अगर बाहर से ज्यादा पैसा आ गया एफआईआई या एफडीआई के रूप में, तो उस समय आरबीआई डॉलर खरीद लेता है। और जब एफआईआई पैसा ले जाने लग जाते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है डॉलर्स को बाहर भेजने की देश से, तो आरबीआई डॉलर्स बेच भी देता है। आरबीआई ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स डॉलर खरीदता जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इसी साल खरीदे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जब पहले परचेज किया, आप मानो अगर आज से 3 साल 4 साल पहले भी आरबीआई ने परचेज किया, उसमें कम दाम में डॉलर परचेज किया। आज जब उसको बेचता है, अब ज्यादा दाम में बिकेगा। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग होती है कैसे होती है, एवरेज प्राइस लिया जाता है। माना तो जो आज हमारे पास पूरे डॉलर पड़े हैं आरबीआई के पास, माना उसकी एवरेज प्राइस 75 रुपीज है। आज अगर मार्केट में 85 में बेच रहा है, तो 10 रुपया पर डॉलर का फायदा हो रहा है। अगर आप पूरे साल के ट्रांजेक्शन देखेंगे तो आरबीआई इज ए नेट बायर। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 23 में ज्यादा डॉलर खरीदे हैं और कम बेचे हैं। लेकिन पॉइंट यह है, जो बेचे हैं उन पर डॉलर पैसा ज्यादा कमाया है। अब अगले आने वाले सालों में ऐसे पुराने कम प्राइस पे खरीदे हुए डॉलर तो कम हो गए कि आपने जो रिसेंट बाइंग कर ली, इस बीच जो बाइंग कर ली, वो आपने करंट मार्केट प्राइस पे करी है, तो आपकी अब डॉलर की बाइंग कॉस्ट बढ़ गई। अगले साल जब आप बेचने जाओगे तो हो सकता है आपको $1 पे 1 रुपये 2 रुपये का ही फायदा हो रहा होगा। तो सब्सटेंशियल गेन यहाँ पे हुआ आरबीआई को। कम दाम पे खरीदे हुए डॉलर को ज्यादा दाम पे बेचने वाला प्रॉफिट वो फ्यूचर में कम हो जाएगा फॉर श्योर। लेकिन इस समय तो सरकार को अच्छा तोहफा मिल गया, 2.1 लाख करोड़, जबकि वो इसका आधा ही बजट करके चल रहे थे। सरकार के लिए तो ये विंडफॉल गेन है, फिस्कल डेफिसिट को कम करने में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और भी किसी बात से रिलेटेड, प्लीज आस्क इन द कमेंट। हम सब में बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है, उन स्ट्रेंथ पे काम करके वी हैव टू अनफोल्ड आवर पोटेंशियल so that we make a successful career. We are here to help you make your preparation 50% faster. Thank you. All the best.